चलिए फिर बेसिक चर्चा में आज एक चर्चा की जा रही है। काहे की चर्चा हम देखते हैं फिर कौन सा निकल जाता है। वेदस्वरूपम थोड़ा सा मैंने फिजिक्स जाना है। फिजिक्स टू नो फिजिक्स फिजिक्स जानते हैं। फिजिक्स ऑल्सो नोन एज भौतिकी, फिजिकल वर्ल्ड, टू स्टडी दैट फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करना है फिजिक्स में। तो फिजिक्स whatever I know I am going to describe. I am not saying that I know everything, but whatever I know I am going to describe, and whatever I will not know, जो मैं नहीं जानूँगा। भाई माइंड का एक लिमिटेड स्टोरेज है। किताब में बहुत सी चीज़ें रहती हैं, किताब पढ़िए और उसमें किताब ही पढ़ना पड़ेगा आपको भी हमारे साथ। तो बुक वगैरह ले लें, मैं भी खरीद के ले आया हूँ, स्टोरेज किया हूँ बुक का, और बुक पढ़ना है, आप भी पढ़िए। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करना है। इस ब्रह्मांड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी फिनोमिना हो रही है, जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये बल्ब जल रही है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन, कैसे आया, पूरी वो प्रोसेस जानना है आपको। हाउ दैट ग्लो, कैसे चमक रहा है, हाउ बल्ब ग्लोज यानी चमकना। तो इसकी पूरी मैकेनिज्म समझना है, इसकी पूरी प्रक्रिया समझना है। सब चीज़ हमें नहीं आती, नहीं तो हम आज बना रहे तो होते। जो थ्योरेटिकली हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत चर्चाएं करेंगे। तो भौतिक विज्ञान ये प्रकृति की स्टडी है। नेचर में प्रकृति में जो भी फिनोमिनाज हो रही है, बल्ब चल रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, साउंड ट्रैवल कर रहा है, कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, और क्या बात करें, और ये घड़ी का पेंडुलम घूम रहा है, पंखा चल रहा है, क्या मैकेनिज्म है। ऑल द फिनोमेना व्हिच आर हैपनिंग इन द नेचर, to study that phenomena, study of that phenomena is called physics. Whatever phenomena is running in the nature, to study that phenomena is called physics. ये फिजिक्स है। फिजिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, जैसा कि मैं जानता हूँ। हो सकता है कि वो जानने का तरीका अलग, जो मैंने अभी सीखा या जो मैं आगे कुछ सीखता हूँ तो बात अलग है, लेकिन अभी तो जो सीखा वो बता रहा हूँ। फिजिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स,
न्यूटन बाबा जी थे, उनके ज़माने की जो फिजिक्स थी, पुराने ज़माने की, दैट फिजिक्स इज क्लासिकल ओल्ड फिजिक्स, ऑल्सो नोन एज न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स। एंड रिसेंटली तो ना बोले, अभी लेटेस्ट अगर आप लेटेस्ट जो फिजिक्स चल रही है, लेटेस्ट जो आज फिजिक्स क्या बोलेगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है बढ़ रही है, उस हिसाब से मॉडर्न तो नहीं है, लेकिन हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। वो भी मतलब जितनी भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे, सब जो भी फिजिक्स पढ़ेंगे वो सब कौन से पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़ेंगे। हमारा जो भी पूरा डिज़ाइंड सिलेबस है क्लासिकल के बारे में, 12th का जो भी सिलेबस है। मॉडर्न में जब 12वीं हम पढ़ लेंगे, उसमें सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा 15% 20% मॉडर्न फिजिक्स है, जिसमें हम डुअल नेचर पढ़ेंगे लाइट का। लाइट के दो ही प्रकार के नेचर होते हैं, तो रे जैसी चलती है, रे एक स्ट्रेट लाइन में, और तो इसे वेव जैसे वेव, दोनों नेचर डुअल नेचर। अरे बड़ा कन्फ्यूजन था साइंटिस्टों के बीच में, बड़ा विवाद बना था कि लाइट रे नेचर है कि वेव नेचर है, बड़ा कन्फ्यूजन था। उसको दूर करने के लिए, वो कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए डी ब्रोगली जी है, डी ब्रोगली इन्होंने कहा कि लाइट के दो नेचर है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। भाई किसी ने बोला रे नेचर है, किसी ने बोला, न्यूटन की बात बड़ी पॉपुलर आदमी थी, व्यक्ति, तो उनकी बात लोग मान लेते थे। चलो रे नेचर मान लेते हैं। रे मतलब कि लाइट जो है कण के रूप में चलेगी, कण पार्टिकल्स चलते हुए, और कण एक रास्ते में जा रहे हैं, इसलिए इसको रे नेचर माना गया। और फिर हाइगन की वेव थ्योरी आई। हाइगन वो भी बड़ा संघर्ष करते थे, बात उनकी नहीं मानी गई, किसकी, हाइगन की। भाई न्यूटन जी बड़े पॉपुलर आदमी थे उस समय अपने ज़माने के, तो हाइगन की बात को इग्नोर किया गया। फिर तो हाइगन वेव थ्योरी भी दे रहे थे। फिर डी ब्रोगली आए, भाई बोले लड़ाई झगड़ा बंद करिए आप लोग, हम बता रहे हैं कि लाइट का डुअल नेचर होता है, दो नेचर। आपको जैसी जरूरत हो, रे नेचर की जरूरत हो आप रे नेचर मान लो, वेव की जरूरत हो वेव नेचर मान लो, आपके मानने के ऊपर है। तो वो डुअल नेचर पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सीखेंगे। सेमीकंडक्टर आजकल बड़े रेडियो जो आते थे पहले, उसमें चिप वगैरह लगी होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं ये सब। डायोड होते हैं, ट्रायोड होते हैं। एग्जैक्टली हमको नहीं बता रहे, तो हम वहाँ जो बना रहे होते हैं, जो सीखा है थोड़ा बहुत बता रहे हैं। तो वो चिप वगैरह लगी होती है उसमें, है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर आते हैं। डुअल नेचर हो गया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और लॉजिक गेट वो तो डब्बा आता है फिजिक्स लैब में, वो तार खूब सारे रहते हैं, उसको लगा दो, उसमें बाइनरी इनपुट होता है, 2 इनपुट देते हैं, 8 आउटपुट मिलता है। 2 इनपुट दिए और 8 आउटपुट मिला, और 2 नहीं 2 और मोर इनपुट, 2 या 2 से अधिक इनपुट दे देते हैं, 8 आउटपुट ले लेते हैं।
वो तार से लगाते हैं इनपुट, वो अब डब्बा रहता है, और आउटपुट ले लिए, और अच्छा बल्ब लगा रहता है उसमें, जल देता है, तो हम जान जाते हैं कि हाँ आउटपुट मिल गया। और नहीं जला तो हम बोल देते हैं कि आउटपुट नहीं मिल रहा है। अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये क्लासिकल फिजिक्स होगी। आप जो डुअल नेचर हो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और डुअल नेचर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एटम से न्यूक्लियाई, एटम अणु परमाणु कुछ कहते हैं, मॉलिक्यूल, तो न्यूक्लियस नाभिक, एटम्स न्यूक्लियाई है उसमें एक चैप्टर फिजिक्स में, और वो भी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आएगा 12वीं में। और एटम न्यूक्लियाई हो गया, इतना ही है लगभग, एटम न्यूक्लियाई ये मॉडर्न फिजिक्स अंदर आएगी। हमारी जो भी फिजिक्स 9वीं से 12वीं तक पढ़ेंगे, इसके अलावा सब क्लासिकल 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 मतलब न्यूटन के ज़माने की फिजिक्स, जिसमें हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स। इसमें क्लासिकल फिजिक्स में जो पढ़ना है हमको, बहुत से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कुछ 9 महीने कुछ 10 महीने कुछ 12 महीने, तो इसका थोड़ा बहुत शॉर्ट में अपन इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो पहला जो पढ़ना है हमको, पहला क्या बहुत सारे हैं, क्या बताएं, तो जनरल इंट्रोडक्शन बोल देते हैं, वेक्टर पढ़ेंगे, जनरली जो शुरुआत होती है वेक्टर की, पहले फिजिक्स की परिभाषा पूरा सीखेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर ये वेक्टर, वेक्टर क्या होते हैं, दूसरा वेक्टर जानेंगे, फिर वेक्टर जानेंगे, वेक्टर के बारे में क्या होता है, सदिश, वेक्टर क्वांटिटी, भौतिक राशि यानी सदिश राशि, और जो 9वीं में है साउंड, बोले तो आवाज़ कैसे ट्रैवल की, गुरुत्वाकर्षण, और इसमें हम लोग पूरा डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिक्स सीखेंगे फुल बुनी, जो 9वीं में पढ़ेंगे फुल मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स क्या होती है, हमारे सर ने बताया था इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग जब कर रहे थे, IIT-BHU के सर थे, एक NIT दुर्गापुर के थे, NIT दुर्गापुर, तो उन्होंने बताया कि मैकेनिक्स क्या है। जैसे बॉक्स है, इस पर फोर्स लगाइए, तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर विस्थापन आएगा, वेग आएगा, ये आगे बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा। हमने कॉज क्या लगाया, कॉज यानी कारण क्या है, कॉज दिया फोर्स, इफेक्ट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो कॉज फोर्स था, इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन था। कॉज मतलब काहे का, ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो आया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को मोशन कहते हैं, मोशन। अगर वो बोले मोशन क्या है, तो मोशन मतलब यही कि फोर्स लगाए, उसमें डिस्प्लेसमेंट आया, वेलोसिटी आई, एक्सेलरेशन आया, तो ये मोशन है। फोर्स का इफेक्ट जो आ रहा है, फोर्स लगाने से जो इफेक्ट आ रहा है, मोशन डायरेक्ट ना बोल के बोले कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ रहा है, उसी को मोशन बोल रहे हैं। अच्छा, तो
तो जब फोर्स और उसका इफेक्ट जो आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दैट इज मोशन, फोर्स और इफेक्ट की जब स्टडी करते हैं, दैट स्टडी इज कॉल्ड मैकेनिक्स। जब फोर्स लगाए तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आया, वेलोसिटी आया, एक्सेलरेशन आया, फोर्स और उसके प्रभाव की स्टडी जब की जाती है उसको मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स हो गया। मैकेनिक्स को भी दो भागों में तोड़ दिया गया। स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। मैकेनिक्स को भी दो भागों में तोड़ दिया गया। ठीक है, आप फोर्स लगाएंगे, बॉडी रुकी रहेगी, स्टैटिक्स हो सकता है कि मैं दीवार में फोर्स लगा रहा हूँ, दीवार में देखिए, मैं दीवार में फोर्स लगा रहा हूँ और दीवार जा नहीं रही आगे, तो समस्या है, रुकी हुई है। फोर्स लगा रहा हूँ, इफेक्ट मोशन नहीं हो रहा है, स्टैटिक कंडीशन में। तो जब हम फोर्स लगाएंगे, इफेक्ट देखेंगे, तो हो सकता है बॉडी हमारी स्टैटिक कंडीशन में हो, तो उसको स्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। और जब वो चल रही होगी, जैसे ही इस पर लगाई चल रही, तो डायनेमिक कंडीशन है। तो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स विच इज नोन एज स्टैटिक्स एंड अनदर पार्ट इज नोन एज डायनेमिक्स। पूरी फोर मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट, फोर्स और इफेक्ट की स्टडी करनी। फिर मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन क्या है? दो तो मास है, m1 m2, उनके बीच में आकर्षण, उनके बीच में अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मास इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी दो मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? आकर्षण, दो द्रव्यमान के बीच में, दो मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन। ब्रह्मांड के किसी भी दो मास, अच्छा हम बैठे हैं यहाँ, कोई दूसरा 1 किलोमीटर दूर बैठा है, हाँ लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन वो हमको फील नहीं होता, वो हम फील नहीं कर सकते, बहुत कम होता है। कहाँ पे फील होता है? जब हैवी बॉडीज आती है, हैवी बॉडीज जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, इनके बीच में अट्रैक्शन अगर देखें तो ग्रेविटेशन फील होता है, तो ग्रेविटेशन फील होता है। तो ग्रेविटेशन क्या है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मास के बीच में, दो द्रव्यमान के बीच में। एक तो घर यहाँ है, दूसरा घर वहाँ है, दोनों घर के बीच में लग रहा है, लेकिन द्रव्यमान कम है। हाँ, हम लोग के लिए वो बहुत ज़्यादा है, हम लोग के लिए, हम लोग के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा मास है, लेकिन अगर आप अर्थ के मास से तुलना करो, धरती की मास से, मून की मास से, ना के बराबर है। तो जब द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, मासेस बहुत हैवी हो जाते हैं, उनमें ग्रेविटेशन फील होता है, उनमें गुरुत्वाकर्षण फील किया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? ग्रेविटेशन क्या है? दो द्रव्यमान के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जितने फोर्स से वो अट्रैक्ट करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल अलग है और ग्रेविटेशन अलग है। ग्रेविटेशन आकर्षण है, जितने बल से आकर्षित कर रहे हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल है। मैकेनिक्स के अंदर ये क्योंकि फोर्स लग रहा है, फोर्स की स्टडी करेंगे, सब पढ़ेंगे। मैकेनिक्स हो गया, डायनेमिक्स हो गया, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स। जो बॉडी मोशन वाली कंडीशन में आ जाएगी, उस समय जो
स्टडी होगी वो डायनेमिक्स के अंदर आएगी। उस समय जो फोर्स और प्रभाव की स्टडी होगी, दैट स्टडी कम्स अंडर डायनेमिक्स। और मैकेनिक्स हो गया, वेक्टर हो गया, और क्या होगा वो, और क्या पढ़ेंगे, साउंड को बताइए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? तो चार्ज हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब चार्ज की स्टडी, बेसिकली चार्ज की स्टडी। चार्जेस को हिंदी में शायद आवेश बोलते हैं, आवेश के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो आवेश है ना, चार्ज है ना, वो एक चुंबकीय प्रभाव छोड़ता है। जब चलता है ना आवेश, मूविंग चार्ज, बिहेव एज अ मैग्नेट। मूविंग चार्ज, चलने वाला जो चार्ज है आवेश, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, चुंबक की तरह। भाई ये तार है, तार, अब इसमें आवेश जा रहा है, चार्ज जा रहा है, हम छू देंगे, करंट मार देगा, पकड़ लेगा, चुंबक की तरह हमको पकड़ लेगा। इट बिहेव एज अ मैग्नेट। तो जब चार्जेस की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर चार्ज की स्टडी होगी, मैग्नेटिज्म, तरंग के बारे में पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स क्या है? रे ऑप्टिक्स की बात अलग है। ऑप्टिक्स क्या है? लाइट की स्टडी, स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश, प्रकाश का पढ़ाई, प्रकाश के बारे में पढ़ना, टू स्टडी अबाउट प्रकाश, टू स्टडी अबाउट लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। भाई साइंटिस्टों के बीच में विवाद था ना, तो विवाद को सुलझाया गया। बोला कि भैया जो व्यक्ति रे नेचर की बात कर रहे हो, उनकी ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स बोल दो, किरण वाले नेचर की। जो व्यक्ति वेव नेचर की बात कर रहे हैं, तरंग वाले, उनको वेव ऑप्टिक्स बोल दो। प्रकाश की स्टडी, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो ये सब पढ़ाया जाएगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, जनरेटर, मोटर, फिर इधर क्लासिकल न्यूटन की फिजिक्स, न्यूटन बब्बा जी। फिर अपन बढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। जैसे बहुत सारे अभी चैप्टर है, छूट गए, शॉर्टकट में अपन बात करें। फिजिक्स क्या है? फिजिकल वर्ल्ड में फिनोमेना जो भी हो रही है, न्यूटन जी को पापा जी बोला गया फिजिक्स के। क्लासिकल फिजिक्स के जो पुराने समय की जो फिजिक्स थी, उसमें न्यूटन जी को बोल दिया गया। मॉडर्न में आइंस्टीन वगैरह हैं, और भी है, एग्जैक्टली बहुत लोगों का योगदान था। तो मॉडर्न में आप बोल दीजिए, डिग्री होगी। भाई कंट्रीब्यूशन है, फादर बोली, जनक फिजिक्स के जनक पिताजी। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर हो गया। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे।
ट्रांजिस्टर, रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह में जो चिप्स वगैरह पर लगती है, डायोड वगैरह लगते हैं, ऐसा हम सुने हैं जब पढ़ते थे। ऐसा होता है कुछ, स्टडी करेंगे तो देखेंगे प्रैक्टिकली। अभी तो समय कम है, देखेंगे फिर अगर पॉसिबल होगा फ्यूचर में। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, लॉजिक गेट। सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दिए, ज्वाइन कर दीजिए थर्मल एजिटेशन से, थर्मली। तो पी एन जंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? पी एन जंक्शन। भाई दो जंक्शन मिला, दो, बन गया पी एन जंक्शन, पी टाइप एन टाइप। सेमीकंडक्टर डिवाइस, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। एंड थर्ड वन इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है? कोई दरवाजा नहीं है, ये डब्बा है, लैब में रहता है। उसमें अभी अपन अपने लेवल पर, ज़्यादा लेवल हमको भी नहीं पता। दो तार लगाए, बढ़िया हो गए, इनपुट दिए, दो या दो से ज़्यादा इनपुट देते हैं, एक तो आउटपुट बदलता है। बत्ती जलती है, उसमें लाइट लगी होती है लैब में, जल गई, आउटपुट मिला, इनपुट दिए, दो या दो से अधिक आउटपुट, इनपुट और एक आउटपुट। इस प्रिंसिपल में जो भी आज की लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं, है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो सब लॉजिक गेट के बेस पे काम करते हैं। इसमें दो इनपुट होता है, 0 और 1। 0 और 1 इनपुट देते हैं, दो इनपुट, एक आउटपुट मिलता है। 0 आया तो स्विच, बत्ती नहीं चलेगी, 1 आया तो बत्ती जलेगी। ठीक है, आज इतने चर्चा कर दी। ओके, धन्यवाद।